नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि भारत बंद का आयोजन काफी सफल रहेगा। किसान आंदोलन चल रहा है और संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जो ये भारत बंद का ऐलान किया गया था, वो पूरी तरह से एक तरह से अराजकता में बदल गया। हम ये मानने को ही तैयार नहीं हैं और तस्वीरों में हमने देखा कि सड़कों पर केवल और केवल अराजकता दिखाई दी। कहीं तोड़फोड़, कहीं गाड़ियों को रोका गया। पंजाब में कुछ हिस्सों में किसान रोड पर बैठ गए, कहीं रेलवे ट्रैक पर बैठ गए, रेलवे सेवाएं बाधित रहीं, यातायात बाधित रहा। जो लोग अपने काम धंधे पर निकल रहे थे उनको तमाम तरह की दुश्वारियां पेश आई। तो कहने का मतलब यह है कि जो दुकानें थी, जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान थे, वो बंद नहीं हुए, लेकिन ये जो आंदोलन था ये सड़कों पर अराजकता तक सीमित रह गया। सड़कों पर जो अराजकता दिखाई दी वो वहां तक सीमित रह गया। अब 10 महीने या 1 साल करीब करीब इस आंदोलन को हो गया है। 1 साल में जो किसानों के तथाकथित नेता हैं राकेश टिकैत, वो सरकार के कई बार मान मनोबल के बावजूद सरकार से बात नहीं करना चाह रहे और उनकी एक मांग है, वो हठधर्मी ये है कि वो चाहते हैं कि कृषि कानून वापस लिया जाए। जो 3 कृषि कानून बने हैं वो वापस ले लिए जाए, उससे कम पर हम कोई बातचीत ही आपसे नहीं करेंगे। लेकिन सरकार रियायत दे रही है, सरकार अपनी ओर से लचीलापन भी दिखा रही है। कृषि मंत्री ने तो आज भी कहा कि हम सरकार, जो हमारी सरकार है, आए और ये लोग बातचीत करें। लेकिन बात दरअसल ये है कि जब आपका इंटेंशन ही मेलाफाइड हो, जब आप बदनीयती से एक आंदोलन को चला रहे हैं, तो आप किसानों के हित की बात कैसे करेंगे? सरकार कह रही है बातचीत कीजिए, लेकिन आप बातचीत के लिए तैयार नहीं है। और राकेश टिकैत से आज पूछा गया कि इस आंदोलन को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो हम लोगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, हम लोगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। भैया, आप किसानों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, आपका आंदोलन तो किसानों के हित में है, किसानों के समर्थन में है ना। जो कृषि कानून को वापस लेने की आप मांग कर रहे हैं, आपका आंदोलन तो उसके लिए है। अब आप कह रहे हैं कि हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं, तो जिन लोगों के अधिकारों के लिए आप लड़ने की बात कर रहे हैं, उनको देखिए कितने आज सड़कों पर परेशान हुए बेचारे। वो अपने काम धंधे पर नहीं जा पाए, कितनी दिक्कतें उनके सामने हुई। तो आप ये जनता की कैसे आप कैसे कह रहे हैं इस बात को कि हम जनता की बात कर रहे हैं? अगर आप जनता की बात करते तो ये लोग सड़कों पर परेशान होते? नहीं होते। इस पूरे आंदोलन में अब ये पूरा आंदोलन पॉलिटिसाइज हो गया है। इसमें हर राजनीतिक दल, कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी से लेकर हर पार्टी, एनसीपी, महाराष्ट्र में भी ऐसा ही नजारा था। ये सब अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं और किसान आंदोलन का जो मकसद है वो बहुत पीछे छूट गया है। सरकार से आप बात करना नहीं चाहते और सरकार कहती कि आइए बात कीजिए, कुछ हम भी अपनी ओर से पहल करें, कुछ आप भी पहल कीजिए। लेकिन नहीं, क्योंकि आपका मकसद है ही नहीं। आपका मकसद सिर्फ है टकराव करना, सरकार से टकराव मोल लेना। अरे भैया राकेश टिकैत, आप क्या कर रहे हैं? आप जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले थे तो आपने क्या स्टेटमेंट दिया था? आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि मैं बाइडेन से कहूंगा, मेरी बाइडेन से मांग है कि मोदी से कहें कि किसान आंदोलन, किसानों की मांगे माने। आप बाइडेन से कह रहे हैं। और दूसरा, आप किन लोगों को मैसेज दे रहे हैं? आप जो विदेशों में बैठे हुए जो खालिस्तानी हैं, जो खालिस्तान के समर्थन में आंदोलन चला रहे हैं, और जो किसानों, सो कॉल्ड किसान वहां बैठे हुए हैं, आप उन तक भी ये मैसेज पहुंचा रहे हैं। तो ये कौन सा मतलब आपके इरादे क्या हैं? आप चाहते क्या हैं? अगर आपका जो इंटेंशन है उसमें बदनीयती नहीं है ना, तो आप ऐसी बातें नहीं करते, आप कुछ लचीलापन दिखाते। आपका जो इंटेंशन है वो गलत है। आपका इंटेंशन है देश को बदनाम करना दुनिया में।
और ये जो 10 महीने से आंदोलन चल रहा है, 1 साल हो रहा है इसको, ये अब तक आंदोलन खत्म हो चुका होता, लोग अपने अपने घर जा चुके होते। पहली बात तो यह है कि ये किसानों का आंदोलन है ही नहीं। मैं मान लूं, चलिए मान भी लिया, ये किसानों का आंदोलन नहीं है। किसानों का आंदोलन होता तो किसानों की बात होती इसमें तो अराजकता और गुंडागर्दी और भड़काऊ भाषण, ये सब कुछ दिया जा रहा है इसमें, और आप कह रहे हैं कि किसानों का आंदोलन है। ये क्या देश के हित में आप बात कर रहे हैं? आपने जब बाइडेन से कहा कि मोदी से कहिए वो किसानों से बात करें और कृषि कानूनों को वापस लें, तो आप क्या ये देश हित में बात कर रहे थे? इस देश का प्रधानमंत्री तय करेगा, इस देश की सरकार तय करेगी या बाइडेन तय करेगा? तो भाई राकेश टिकैत, ये जिस दिन 26 जनवरी के दिन जब वो उत्पात मचाया था आप लोगों ने, 26 जनवरी के दिन जो आपने झंडा फहराने की कोशिश की थी लाल किले की प्राचीर पर, उसी दिन से ये किसान आंदोलन डगमगाने लगा, लोगों का भरोसा उठ गया। अब तो लोग इसको महत्व नहीं दे रहे हैं, लोग मुश्किलें झेल रहे हैं लेकिन आपको महत्व नहीं दे रहे हैं। और एक बात और है कि पता नहीं सरकार क्यों इतना सॉफ्टनेस दिखा रही है इन लोगों के प्रति। करनाल में जब आंदोलन हुआ था तो किसी को लाठी मार दी थी पुलिस ने, तो कितना बवाल हो गया था। क्या सरकार इस बात से डरती है? सरकार इसी से डरती है कि भाई ठीक है यार, छोड़ो, जाने दो, बवाल है, बवाल मत लो मोल। कल को ये लोग फिर प्रोपेगेंडा शुरू करेंगे और ये प्रोपेगेंडा ट्विटर पर और फेसबुक पर होते हुए दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगा, अमेरिका तक पहुंचेगा, इंग्लैंड तक पहुंचेगा, वो लोग भारत पर सवाल उठाएंगे, कनाडा तक पहुंचेगा। तो सरकार शायद इस चीज से बचना चाहती है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, हमारी सुप्रीम जो अदालत है, वो ये कह चुके हैं कि आप रास्ता नहीं रोक सकते, रास्ता आप नहीं रोक सकते, आंदोलन कीजिए लेकिन आपको रास्ता रोकने का हक नहीं है। इस पर उन्होंने सो मोटो एक्शन लिया था कि ये कहा था कि ये हम, मतलब उन्होंने अपनी तरफ से टिप्पणी की थी कि हम नहीं चाहते, हमारा ये कहना है कि हम नहीं चाहते कि आप रास्ता रोके, किसी का रास्ता नहीं रोक सकते आप। मगर यहां क्या हो रहा है? यहां वही हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को भी दरकिनार किया जा रहा है। सरकार भी बहुत ज्यादा लचीलापन दिखा रही है, पता नहीं सरकार को किस बात का डर है। तो ये आंदोलन नहीं है, बल्कि अब ये एक सड़कों पर एक खुली गुंडागर्दी है। इसमें जो आंदोलनरत लोग हैं वो किसान नहीं हैं, ये हम डे फर्स्ट से ही कह रहे हैं, ये जमींदार हैं, इनका इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, ये आड़ती हैं और इनके पेट भरे हुए हैं, इनका बहुत नुकसान है अगर ये कृषि कानून लागू हो गया। तो ये दरअसल अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, जो अपने को नुकसान होगा ये उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये किसानों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। किसानों की लड़ाई कहाँ कोई लड़ता है? किसान तो बेचारा खेत में काम कर रहा है, वो जुताई भी करता है, वो बुआई भी करता है, वो सिंचाई भी करता है, और फिर जब फसल कटने का टाइम आता फसल भी काटता है। उसको तो कुछ मिलता ही नहीं था, और उसी किसान के हक में ये लड़ाई है। सरकार उन्हीं किसानों की बात कर रही है ना, जो अपना खून पसीना किए हुए हैं और उनको कुछ मिलता भी नहीं है। और ये जो आड़ती हैं, ये जो दलाल हैं, ये बीच में आकर अपना हिस्सा मांग रहे हैं। इनको लगता है कि इनका हक मारा जाएगा, ये उसकी लड़ाई है। तो टिकैत अगर जब ये कहते हैं कि हम देश की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दरअसल वो जनता की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो जनता को एक तरह से धमका रहे हैं, वो जनता पर बेवजह एक एहसान थोप रहे हैं कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं। अरे भाई, आप पब्लिक के लिए कहाँ लड़ रहे हैं? आप तो अपने लिए लड़ रहे हैं ना। जो आप बड़े बड़े सेठ हैं, जिन्होंने आपके भंडार भरे हुए हैं, आप लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ाई थोड़ी लड़ रहे हैं ना, आप जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप कह रहे हैं, आज मैंने सुना था, कह रहे हैं कि हम तो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता की कहाँ आ गई इसमें? आप तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं ना तो किसानों की लड़ाई है, न ये जनता के हक की लड़ाई है। तो इस पर सोचा जाना चाहिए और सरकार सोचे, क्योंकि अब ये 1 साल हो गया है। 1 साल बहुत होता है, भारत की हिस्ट्री में कभी इतना लंबा आंदोलन नहीं चला, और इसको अब खत्म होना चाहिए। ये कैसे खत्म होगा, ये सरकार को भी सोचना है और इन किसानों को भी सोचना है।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।